आइए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली में जो दिए गए प्रश्न है, प्रश्नावली 8.1 है ना, 8.1 में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए उन सभी प्रश्न को एक एक करके हल करने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह दिया गया है। जो पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। एक त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है ना, जिसमें B क्या है, समकोण है। लिखते चलते हैं, है ना। दिया गया है, दिया गया है ना, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B है ना, कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। और यहाँ पर भुजा दी गई है, भुजा AB दी गई है 24 सेंटीमीटर तथा भुजा BC दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें एक तीसरी भुजा है ना AC निकालनी है। हमें क्या करना है, दो भुजाएं दी गई है ना। पहली भुजा AB दी गई है, दूसरी भुजा BC दी गई है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक भुजा निकालनी है। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भुजा को निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तीसरी भुजा AC को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि समकोण की सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो AC क्या है, AC कर्ण है ना। समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग है ना, AC का वर्ग हो जाएगा, AC का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल। तो अन्य दो भुजा दिया गया है AB का वर्ग धन BC का वर्ग। फिर से एक बार, हम लोग जानते हैं कि जब दो भुजाएं दी गई होती है तो तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, AC है कर्ण। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, अब मान को पुट करते हैं। AC हमें निकालना है, क्या करना है, हमें AC निकालना है। तो AC हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा, वर्गमूल आ जाएगा है ना। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं। AB दिया गया है 24 का वर्ग और BC दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग। ये क्या है, AC हो जाएगा। AC बराबर, इसे और आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 749। इसी तरीके से आगे यदि हम लोग हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यदि इसे हम लोग हल करते हैं तो ये होगा 625। और इसे और यदि हम लोग हल करते हैं, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 25। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। AC क्या हो जाएगा, AC 25 सेंटीमीटर। AC कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वर्गमूल टूटता है तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साथ निकलता है। और हम लोग जानते हैं कि लंबाई कभी भी माइनस में, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि दो भुजाएं दी गई थी इस प्रश्न में, हमने एक तीसरी भुजा को निकाला। अब आइए जो प्रश्न में पूछा गया है उसे एक एक करके हम लोग हल करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। जो पूछा गया है साइन A, हमें क्या बताना है, साइन A और कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस प्रश्न को हल करते हैं। जो पहला पूछा गया है, जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया है साइन A। तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो संबंध क्या पूछा गया है, साइन पूछा गया है और
न्यून कोण किसके सापेक्ष हमें पूछा गया है, कोण ए के सापेक्ष, तो हमें इसे न्यून कोण मानना है थीटा, है ना। अब हमें क्या करना है, साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है ना। और जो बाकी बचा है वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, है ना। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, साइन होता है। तो लंब दिया गया है BC, है ना, BC, और कर्ण दिया गया है AC, है ना। तो क्या हो जाएगा 7/25। यदि हम दूसरा बात करें कॉस की, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे कॉस कहते हैं। तो कोण ए के सापेक्ष पूछा है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, सॉरी आधार हो जाएगा AB, और कर्ण हो जाएगा AC, है ना। तो AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, AC है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को हल करने की कोशिश की। जो पहला प्रश्न है साइन ए, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/25, दूसरा कॉस ए जो कि 24/25 है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं, साइन और कॉस सी का मान ज्ञात करते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न था। यदि हम साइन की बात करें, साइन सी की, तो हमें यहाँ पर थीटा किसे मानना है, यहाँ पर थीटा हमें सी को मानना है ना। यह क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है। अब यदि हम बात करें तो थीटा क्या है, C है, और थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, या न्यून कोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो AB क्या हो गया, लंब हो गया, और BC क्या हो गया, आधार हो गया, है ना। और साइन C, साइन अनुपात जो होता है ना, जो साइन संबंध होता है वह क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या दिया गया है, लंब AB, और कर्ण क्या है, AC है। तो ये क्या हो जाएगा, AB 24/AC 25 सेंटीमीटर, 24/25। इसी तरीके से यदि हम कॉस सी की बात करें, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार क्या है, BC है ना, आधार BC, और कर्ण क्या है, AC है। ये हो जाएगा 7/25, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करने की कोशिश की। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 8.2 के अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। 1.3 में हमें एक आकृति दी गई है ना, जिसमें एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। और यह जो समकोण त्रिभुज है वह कौन सा है, त्रिभुज PQR है, जिसमें हमें यहाँ पर Q जो है वह समकोण दिया गया है। PQ 12 सेंटीमीटर तथा PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या करना है, QR का मान निकालना है, और उसके साथ हमें इस चीज का, है ना, इसका आंसर देना है 10P - cot R का हमें मान ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिखते चलते हैं। दिया गया है त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में दिया गया है कोण Q, जो कि क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, तथा भुजा PQ, है ना, PQ जो कि 12 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा PR जो कि 13 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या करना है, QR का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, QR का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा जो हमें नहीं दी गई है उसे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, है ना, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग वैसे ही करते हैं। जो कर्ण है ना, समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण हमेशा ही क्या होता है, कि फिक्स होता है ना। तो PR का वर्ग क्या हो जाएगा, PR का वर्ग क्या होगा, PQ का वर्ग धन QR का
क्यू आर का वर्ग, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर, है ना। क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करते हैं, है ना। पी आर का वर्ग, है ना, यहाँ इधर लाएंगे तो क्या होगा, पी क्यू को हम लोग क्या करते हैं बाईं तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा पी क्यू का वर्ग इक्वल क्यू आर का वर्ग। तो हम लोग इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लोग सीधा कर देते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो, है ना। क्यू आर का वर्ग इक्वल हो जाएगा पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। हमें क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है ना। क्यू आर तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। आइए अब हम क्या करते हैं कि इनके मान हम लोग यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं। जो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर वह होगा, है ना, पी आर कितना दिया गया है, पी आर दिया गया है 13, है ना। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग, माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। उसके बाद पी क्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 का वर्ग। इसे यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू आर हो जाएगा, ये होगा 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 169 में 144 जाएगा तो बच जाएगा 25। तो इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5, है ना। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया कि इस प्रश्न में 2 भुजाएं दी गई थी, है ना, समकोण दिया गया था, हमें एक तीसरी भुजा हमने यहाँ पर निकाला। अब हम क्या करते हैं कि इसके मान निकालकर, है ना, tan p और cot r का मान निकालकर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को जो पूछा गया है उसे हल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, tan p को निकालते हैं। tan p क्या होगा, यहाँ पर जो संबंध दिया गया है वह क्या दिया गया है, tan दिया गया है, और जो न्यून कोण बताया गया है वह क्या है, p है। तो हमें किसे न्यून कोण मानना है, p को यहाँ पर हमें न्यून कोण मानना है। और हम लोग जानते हैं कि tan क्या होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटे आधार, है ना। tan का जो संबंध होता है, किसका संबंध होता है, लंब और आधार का जो संबंध होता है उसे हम लोग tan का नाम देते हैं। तो यदि हम बात करें इस त्रिभुज की, तो P क्या है, न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्यू आर लंब है और पी क्यू क्या है, आधार है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू, है ना। क्यू आर कितना दिया गया है 5 और पी क्यू दिया गया है 12। अब यदि हम बात करें दूसरे प्रश्न की, है ना, अब यदि हम बात करें cot r की, है ना। अब हमें क्या करना है, न्यून कोण हमें r को मानना है ना। ये जो r है इसे हमें क्या करना है, न्यून कोण मानना है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, थीटा यानी कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब पी क्यू क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और क्यू आर आधार हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉट जो संबंध होता है वह क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यदि हम बात करें तो न्यून कोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, है ना। आधार क्या दिया गया है, क्यू आर, और लंब क्या दिया गया है, पी क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू 5 और ये क्या है, पी क्यू 12। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, tan p माइनस कॉट आर, है ना। क्या पूछा गया है, tan p, अब tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना दिया गया है, tan p आया है 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया है, 5/12। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 और 5 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने इस प्रश्न का को हल करने की कोशिश की। आशा है कि आपको यह जो प्रश्न है आसानी से समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करने की कोशिश करते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है वह दिया गया है ना, दिया गया है साइन ए, है ना। हमें एक संबंध दिया गया है जो कि साइन है, और न्यून कोण है जो थीटा है वह क्या है, ए है, यानी कि साइन ए दिया गया है 3/4 दिया गया है। हमें क्या करना है,
cos A और tan A का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज की संरचना करते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ABC। अब हम लोग जानते हैं कि जो साइन जो संबंध होता है वह होता है लंब और कर्ण का, है ना। जो साइन जो संबंध होता है वह किसके किन दो अनुपातों के बीच होता है, किन दो भुजा के अनुपातों के बीच होता है, वह होता है लंब और कर्ण के बीच। लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो यदि हम बात करें, है ना, यहाँ पर हमें न्यून कोण किसे मानना है, न्यून कोण हमें मानना है ए को। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और समकोण की सामने की भुजा कर्ण, या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये बाकी जो है वह क्या हो जाएगी, आधार। तो यदि हम बात करें साइन ए, तो ये क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण। जो लंब है वह कितना दिया गया है, 3, और जो कर्ण है वह कितना दिया गया है, 4। हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं अब इसे, है ना। तो यह क्या है ना, साइन ए क्या दिया गया है, BC, है ना, BC, और 4 क्या है, ये AC। अब हमें क्या करना है, एक तीसरी भुजा, दो भुजाएं दी गई है, समकोण दी गई है। अब हमें क्या करना है, एक भुजा निकालनी है। हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल। तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग। हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा AC का वर्ग, AB हमें निकालना है तो BC को हम लोग इधर कर देते हैं। तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का BC का वर्ग इक्वल AB का वर्ग, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग इक्वल AB। इस वर्ग को हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। इसे हम लोग क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं, है ना, पुनः, है ना। AB बराबर हो जाएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। इसे यदि हम लोग हल करेंगे तो हल करते हैं इसे हम लोग। AC कितना दिया गया है, AC 4 दिया गया है, तो हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस BC 3 का वर्ग। इसे और हल करते हैं, 4 चौक 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा अंदर 7, है ना। AB है ना, इसलिए AB बराबर क्या आ गया, रूट अंदर 7। इसका मान कितना आएगा, रूट अंदर 7। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें तीसरी भुजा भी हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीसरी भुजा का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब आइए हम लोग प्रश्न में जो पूछा गया है उसे हल करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। cos A हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यून कोण क्या है, A ही रहेगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, cos संबंध पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि cos क्या होता है, cos होता है आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे cos का नाम देते हैं। तो ये क्या है, समकोण न्यून कोण की सामने की भुजा ये क्या है, लंब हो गई, ये कर्ण है और ये आधार है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, AB, और जो कर्ण है वह क्या होगा, AC। ये हो जाएगा रूट अंदर 7 बटे में 4। और यदि हम बात करें tan A की, तो tan क्या होता है, लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसे tan कहते हैं। ये लंब है BC और आधार क्या हो जाएगा, AB, यानी कि 3 बटा रूट अंदर 7। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 3 को हल करने की यहाँ पर कोशिश की। आशा है कि आपको यह जो प्रश्न है आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करने की कोशिश करते हैं। जो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, 15 cot A इक्वल 8, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। cot A हो जाएगा 8 बटा 15, और हम लोग जानते हैं cot क्या होता है, cot होता है tan का व्युत्क्रम, है ना। और tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ पर क्या है,
थीटा यानी कि न्यून कोण हमें यहाँ पर किसे मानना है, ए को मानना है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भुजा है या कर्ण की सामने की भुजा, सॉरी समकोण की सामने की भुजा है, इसलिए कर्ण हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार, है ना। तो यदि हम बात करें तो ये क्या दिया गया है, BC दिया गया है, सॉरी ये दिया गया है आधार बटे लंब, और आधार क्या है, AB है और लंब दिया गया है BC, है ना। समकोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। BC हमें क्या करना है ना। AB कितना दिया गया है, AB दिया गया है 8 और BC कितना दिया गया है 15। हमें क्या करना है, हमें AC यानी कि कर्ण को निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AC का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। ये हो जाएगा AC का वर्ग AB कितना दिया गया है, AB है 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस BC कितना दिया गया है 15 का वर्ग हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो इसके वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। इसे और हल करते हैं, है ना। ये हो जाएगा 9 8 2 289, इसलिए AC बराबर और 289 जो होता है वह 17 का वर्गमूल होता है। तो जो कर्ण है AC भुजा यह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने तीसरी भुजा AC यानी कि कर्ण को यहाँ पर निकाला। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पूछा गया है sin A और sec A का मान हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात हम लोग जानते हैं जो sin होता है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है ना। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो न्यून कोण क्या है, न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है। तो BC क्या है, लंब है ना। BC लंब बटे कर्ण और AC क्या है, कर्ण है। तो ये हो जाएगी 15/17। यदि सेक A है ना, सेक A को निकालते हैं। सेक A क्या होता है, सेक A होता है कॉस का व्युत्क्रम 1/cos होता है। और हम लोग जानते हैं कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। जो कॉस होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना क्या दिया गया है, AC, और आधार दिया गया है AB, है ना। तो ये हो जाएगा 17/8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 को यहाँ पर हल करने की कोशिश दिया गया है 13/12। और हम लोग जानते हैं कि सेक क्या होता है, सेक होता है ना। सेक की यदि हम फॉर्मूला की बात करें सेक थीटा की, तो वो होता है 1/cos थीटा यानी कि cos का व्युत्क्रम होता है। और cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक जो कि संबंध का नाम है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, न्यून कोण थीटा मानना है। तो हमने यहाँ पर एक न्यून कोण थीटा मान लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समकोण की सामने की भुजा कर्ण, न्यून कोण की सामने की भुजा लंब और ये आधार। यहाँ पर आधार दिया गया है यानी कि BC, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दिया गया है AC, आधार है BC, है ना। AC 13 हो जाएगा। यदि हम लोग इसे हल करने की कोशिश करें तो हो जाएगा AC 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। इसे और हल करने की कोशिश करें तो हो जाएगा 13 का वर्ग होगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इसे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 25। इसलिए AB बराबर हो जाएगा 25 होता है 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा AB हो जाएगा 5। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि सभी, है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें कि पहला दिया गया है सेक थीटा दिया गया है। इसके अलावा जो भी 5 अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात बाकी है इसे हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके निकालते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं
कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, यदि हम लोग बात करें तो सेक थीटा दिया गया था और हम लोग जानते हैं कि सेक जो होता है वह कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो ये हो जाएगा, सेक दिया गया है 13/12, यानी कि AC बटा BC है, तो ये हो जाएगा BC बटा AC, है ना, कॉस का व्युत्क्रम होगा ये भी, तो ये हो जाएगा 12/13। यदि हम लोग साइन थीटा की बात करें तो यह होगा लंब बटे कर्ण, है ना। लंब क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या होगा AC, है ना, तो ये हो जाएगा 5। BC कितना, AB कितना है 5 और AC 13। यदि हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम, है ना, इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AB बटा AC है, तो ये हो जाएगा AC बटा AB, है ना, यानी कि 13/5। यदि हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया है AB, आधार दिया गया है BC, तो ये हो जाएगा 5/12। और कॉट जो होता है टेन का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा AB बटा BC है, तो ये हो जाएगा BC बटा AB, यानी कि 12/5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 को हल करने की यहाँ पर हल किया। आशा है कि आपको यह 5 प्रश्न आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अन्य जो 6 और प्रश्न बाकी हैं उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए